Hello and welcome to Lavnish Sarki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 73, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand and continue the chapter number 3 Nationalism in India in this worksheet. And we'll also discuss about Khilafat movement and non-cooperation movement इन दिस वर्कशीट. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में भी हम चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया को कंटिन्यू कर रहे हैं और जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. While the Rowlatt Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. देखिए, ये हम सब जानते हैं और हमने देखा भी कि रॉलेट सत्याग्रह वाकई एक बहुत व्यापक आंदोलन था, बहुत फैला हुआ आंदोलन था, सब जगह उसकी चर्चा हुई, लेकिन फिर भी अभी तक ये सिटीज़ और टाउन्स तक ही लिमिटेड था. महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया. अब महात्मा गांधी इस बात को महसूस करने लग गए थे कि उन्हें एक और बड़ा व्यापक मूवमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत है इंडिया में. फॉर दिस He wanted to bring Hindus and Muslims close together. और इसके लिए वो हिंदू और मुसलमानों को आपस में पास लाना चाहते थे, एक दूसरे के नज़दीक लाना चाहते थे, ताकि ये यूनिटी और ज़्यादा बढ़े और उनके मूवमेंट को और ज़्यादा सपोर्ट मिले. One way of doing this he felt was to take up the खिलाफत इशू. और इसके लिए उन्होंने खिलाफत इशू को उठाने की सोची. अब ये What is the Khilafat movement? था क्या खिलाफत movement? The First World War had ended and Ottoman Turkey was also on defeated side. देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और जो ऑटोमन टर्की था वो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार चुका था. And there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on Ottoman Emperor, the spiritual head of the Islamic world, the Khalifa. और इस बात की एक रूमर्स भी उड़ रहे थे, अफवाहें उड़ रही थी कि अब जो ऑटोमन एम्परर थे, जो कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल हेड थे, उनको खलीफा कहते थे, उनके ऊपर एक हार्श पीस ट्रीटी थोपी जाएगी, यानी एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी. To defend the Khalifa's temporal powers, a Khilafat committee was formed in Mumbai, then Bombay in March 1999. और उनके इन सारी शक्तियों को बचाने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनाई गई बम्बई में मार्च 1919 में. बॉम्बे हम उस समय कहते थे, नाउ आजकल आप मुझको क्या कहते हैं, मुंबई कहते हैं. A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement. और बहुत सारे यंग जनरेशन के मुस्लिम लीडर्स, जैसे कि दो भाई थे मोहम्मद अली और शौकत अली, जो कि बहुत बड़े नेता था, मुस्लिम समाज से आते थे, और वो उन्होंने गांधी जी के साथ इस इशू पर पॉसिबिलिटीज़ निकालनी शुरू कर दी कि भाई मुस्लिम्स को भी इस एक नेशनल मूवमेंट बनाया जाए जिसमें मुस्लिम्स को भी लाया जाए और इस खिलाफत वाले इशू को उठाया जाए. एट द कैलकाटा, उस समय हम उसको कैलकाटा कहते थे, नाउ कोलकाता. एट द कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन September 1920, he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as for स्वराज. और गांधी जी ने सितंबर 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दूसरे नेताओं को इस बात के लिए राजी कर लिया कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाए जो कि खिलाफत को भी सपोर्ट करे और साथ साथ स्वराज को भी सपोर्ट करे. नाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, कैसे स्टार्ट किया जाना था, तो उसके बारे में भी हम अब समझेंगे. महात्मा गांधी इन हिज बुक हिंद स्वराज हैड डिक्लेयर्ड the British rule was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation.
देखिए ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी है कि महात्मा गांधी की एक बुक थी 1909 में जो उन्होंने लिखी, और वो थी बुक हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो ब्रिटिश रूल अगर यहाँ पर इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ है ना, तो वो किसके कॉपरेशन से, इंडियन के कॉपरेशन से हुआ है, और इसी कॉपरेशन के थ्रू वो सरवाइव भी कर रहे हैं। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। और अगर इंडियंस उन्हें कॉपरेट करने से मना कर दें तो ये जो ब्रिटिश रूल है वो 1 साल के भीतर भीतर खत्म हो जाएगा और स्वराज भी हमें मिल जाएगा। In order to make the non-cooperation a movement, Gandhiji proposed that the movement should unfold in stages। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए, उसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक आंदोलन बनाने के लिए गांधी जी ने ये प्रस्ताव किया, ये प्रस्ताव सबको बताया कि भाई हमें इसको धीरे धीरे स्टेज वाइज इसको करना चाहिए। कैसे कैसे? इट शुड बिगिन विद अ सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। जो गवर्नमेंट ने लोगों को पदवियां दी हैं, जैसे उस टाइम में ना हम सर लगा देते थे नाम के आगे, सर रविंद्रनाथ टैगोर या कुछ भी, मतलब जैसे, है ना। तो ये जो उन्होंने टाइटल्स दिए, सबसे पहले इसको सरेंडर किया जाए। नेक्स्ट क्या स्टेप होगा? एंड अ boycott of civil services, army, police, courts and legislative councils, schools and foreign goods। और जो सिविल सर्विसेज हैं, ठीक है, आर्मी है, पुलिस हैं, कोर्ट्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, स्कूल्स हैं, फॉरेन गुड्स हैं, इन सब का बाइकॉट किया जाना चाहिए इस तरीके से। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, और अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है, अ फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। और एक पूर्ण तरीके से नागरिक अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया जाएगा। द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वॉज अडॉप्टेड एट नागपुर सेशंस ऑफ कांग्रेस इन दिसंबर 1920। और इस नॉन कॉपरेशन जो प्रोग्राम था, इसको कांग्रेस के दिसंबर 1920 के नागपुर सेशन में अपना लिया गया। इसके ऊपर इसको अडॉप्ट कर लिया गया, इसको इसके लिए बोल दिया गया कि हाँ परमिशन मिल गई। The non-cooperation खिलाफत मूवमेंट began in January 1921। और जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। अब आपको समझ में आया दोनों मूवमेंट के बारे में, खिलाफत मूवमेंट क्या था और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था। नाउ विल मूव ऑन इजी क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन खिलाफत मूवमेंट। हमें क्या करना है, खिलाफत मूवमेंट पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो आप ऐसे ही इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको लर्न करने में, अंडरस्टैंड करने में भी इजी होगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड एंड ऑटोमन टर्की वाज आल्सो ऑन डिफीटेड साइड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और ऑटोमन टर्की की हार हो चुकी थी। सेकेंड पॉइंट इज देयर वर रूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्परर। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। आगे ये लिखना चाहें तो द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड द खलीफा लिखना चाहें तो लिखें, वरना ऑटोमन एम्परर तक हम इसको लिख सकते हैं कि इस बात की अफवाहें उड़ रही थी कि ऑटोमन एम्परर पर अब एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। थर्ड इज टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पावर्स अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन मुंबई इन मार्च 1919 यानी मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई खलीफा की टेम्पोरल पावर्स को बचाने के लिए। Fourth is a young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with the Mahatma Gandhi about the possibility to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement। और यंग जनरेशन के जो मुस्लिम लीडर्स थे, जैसे दो भाई मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ डिस्कस करना शुरू कर दिया कि एक ही नेशनल मूवमेंट शुरू किया जाए और उसके अंडर में मुस्लिम्स को भी लाया जाए। और लास्ट पॉइंट इज एट द कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स टू नीड द स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। यानी कैलकाटा सेशन में कांग्रेस के गांधी जी ने दूसरे लीडर्स को कन्विंस कर लिया कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाए जो कि खिलाफत और स्वराज दोनों को सपोर्ट करे। Now question number 2, mention the important programs of non-cooperation movement। यानी आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के प्रोग्राम्स बताने कि कैसे कैसे वो किया जाना था। In order to make the non-cooperation movement, गांधी जी proposed that the movement should unfold in stages। आपको इसी तरह पॉइंट्स में लिखना है कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन को एक मूवमेंट बनाने के लिए ये प्रपोज किया कि इसको हमें स्टेज वाइज अनफोल्ड करना चाहिए,
शुरू करना चाहिए। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवार्डेड, जो गवर्नमेंट ने टाइटल्स दिए हैं लोगों को उनको वो वापस करने चाहिए। एंड बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, और जो भी सिविल सर्विसेज हैं, आर्मी हैं, पुलिस हैं, कोर्ट्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, स्कूल्स हैं या फॉरेन गुड्स हैं, उनको बॉयकॉट, उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। Then in case the government use repression, a full civil disobedience campaign would be launched। और अगर गवर्नमेंट दमन का रास्ता अपनाती है, हम पे अत्याचार करती है, तो एक फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन को लागू किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट इज द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड एट नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन दिसंबर 1920। और क्या हुआ कि नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम को नागपुर सेशन में दिसंबर 1920 में अडॉप्ट किया गया। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। और इस तरह से नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 में स्टार्ट किया गया। इस तरह से हमें इसको पॉइंट वाइज लिखना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।